+1 स्टूडेंट, आज हम आपके सामने सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर का, रोल ऑफ द प्रॉफिट। एवरी बिजनेसमैन, एवरी पर्सन वांट प्रॉफिट्स। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रॉफिट्स ना चाहता हो। एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करता है, उसके पीछे उसका कारण होता है प्रॉफिट कमाना। एक लैंडलॉर्ड है, वो अपनी जमीन को दूसरों को किराए पे देता है, उसके पीछे होता है उसका रेंट कमाना। अब हम गांव में देखते हैं बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते हैं, वो अपनी जमीनों को देते हैं और उसके लिए बहुत भारी मात्रा में किराया लेते हैं। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा है तो वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है बैंकों में, शेयर मार्केट में। उसके पीछे उसका काम होता है टू गेन द डिविडेंड एंड टू गेन द इंटरेस्ट। तो एवरी बिजनेसमैन वांट्स मोर एंड मोर प्रॉफिट, और प्रॉफिट पर ही आपका सारा का सारा बिजनेस टिका हुआ है। तो आज हम उसी प्रॉफिट की बात करेंगे कि एक बिजनेस में प्रॉफिट का क्या अहम रोल है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। लॉन्ग सर्वाइवल का मतलब आपका बिजनेस लंबे समय तक चलना। कोई बिजनेस हमने स्टार्ट किया, बिजनेसमैन उसके रिजल्ट निकालता है आफ्टर 1 ईयर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है और उससे देखता है कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। जो मैंने पैसे इन्वेस्ट किए उस पर जो नॉर्मली इंटरेस्ट बन रहा है उससे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट हुआ तो वो बिजनेस को और लंबे समय तक चलाएगा। अगर उससे प्रॉफिट नहीं हो रहा, कम प्रॉफिट हो रहा है, उसे बढ़ाने की कोशिश करेगा। अगर लॉस हो रहा है और कॉन्टिन्यूसली लॉस हो रहा है तो वो उसे बंद करने की कोशिश करेगा। दूसरे नंबर पर फॉर रैपिड ग्रोथ, कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपने जीवन में उन्नति नहीं चाहता, तरक्की नहीं चाहता, ग्रोथ नहीं चाहता। इसी प्रकार एक बिजनेस में अगर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो हम अगले साल उस बिजनेस को और एक्सटेंड करते हैं। आज हमारी छोटी सी दुकान है एक मोहल्ले में और उसके हमें रिजल्ट बहुत अच्छे मिले। अब हम चाहेंगे कि हमारी दुकान शहर के बीच में हो, हार्ट ऑफ द सिटी। जब वहाँ से हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो हम चाहेंगे कि हमारा प्रोडक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो, और यदि वहाँ से हमें रिजल्ट मिलेंगे तो हम चाहेंगे पूरे स्टेट में, पूरे नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल पर हमारा बिजनेस फैले। इसी प्रकार से फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, किसी व्यक्ति की अपनी एफिशिएंसी, काम करने की शक्ति कब बढ़ती है? जब को उसको उसके इंटरेस्ट से संबंधित रिजल्ट मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टूडेंट हैं, आप सवाल करने बैठते हैं और आपके सवाल फटाफट निकलते हैं तो आप सोचते हैं 2 सवाल और कर लें, 2 सवाल और कर लें, और यदि आपका पहला क्वेश्चन ही निकलता तो आपका दिल टूट जाता है और वहीं पर बुक्स को छोड़ देते हो। वही बात हमारे बिजनेसमैन के साथ होती है। अगर उसे प्रॉफिट होते हैं, अब आपके फादर हैं, कई बार आप देखते हो शाम को बड़े खुश होते हैं और वो आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपके लिए गिफ्ट्स लाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। तो इसका मतलब साफ समझ लेना चाहिए कि आज का दिन उनका बहुत अच्छा बीता है और दिनों से सेल ज़्यादा हुई है और प्रॉफिट क्या हुए ज़्यादा, उन्हें कोई थकावट भी महसूस नहीं हो रही और अगले दिन और जल्दी उठकर दुकान के लिए चल पड़ते हैं। ये होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट इसका बेस है। प्रॉफिट उसको अट्रैक्ट कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी को क्या कर रहा है? इंक्रीज।
फॉर बिल्डिंग द प्रेस्टीज एंड रिकॉग्नाइजेशन, हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि मार्केट में उसकी पहचान बने, उसकी गुडविल बने, लोग उसके नाम से उसको जाने और उसके प्रोडक्ट को पहचाने। जैसे हम एकदम से सुनते हैं टाटा, बिरला, एडिडास, जैसे ही हमारे सामने उनके नाम आते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात जाती है कि इनके प्रोडक्ट ओरिजिनल है। अब दूसरी कंपनी कितनी भी ट्राई करती रहे आपको और प्रोडक्ट अच्छा दे, आप कहोगे नहीं ये तो डुप्लीकेट है, केवल यही ओरिजिनल है, क्योंकि उन्होंने अपना नाम कमाया है गुडविल के कारण। बार बार आपके दिमाग में एडवर्टाइजमेंट देकर आपके दिलों में नाम पैदा कर दिया है। अब एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करना, सामाजिक कार्यों में खर्च करना, धार्मिक कार्यों में खर्च करना, इससे नाम बढ़ता है, इससे पहचान बढ़ती है। अब ये चीजें भी आप कब दे सकते हो, जब आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो आप इन चीजों पर कैसे खर्च करोगे। एक व्यक्ति है, उसका अपना बिजनेस में अपने घर का गुजारा तो चलता नहीं, तो वो धार्मिक कार्यों के लिए दान कैसे करेगा। धार्मिक कार्यों के लिए दान, एडवर्टाइजमेंट, सोशल सर्विसेज सभी का करने का दिल करता है, परंतु उसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स होने चाहिए। इसके बाद मोर प्रॉफिट। एक हम लोग पुरानी कहावत सुनते हैं कि पैसा पैसे को खींचता है, उसी प्रकार बच्चों बिजनेस में अगर एक बार आपके रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो जाते हैं, प्रॉफिट्स, तो वो प्रॉफिट आपको और इंक्रीज करता है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चरम सीमा पर ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस बार एक राइस मिल लगाई और आपको प्रॉफिट हो गई बहुत ज्यादा। अगली बार आप चाहेंगे कि एक प्लांट और लॉन्च कर लेते हैं, हमारा तो प्रोडक्ट बिकने लग गया। तो आपने साथ के साथ क्या लॉन्च कर दिया, ऑयल प्लांट। अब आपके 2 प्लांट हो गए, एक राइस और एक ऑयल, और आपका प्रॉफिट नेचुरली इंक्रीज होगा कि नहीं। अब स्वामी रामदेव है, वो कहाँ से शुरू हुआ, छोटी छोटी आपकी दंत मंजन और प्रोडक्ट से, और आज उसकी कंपनी के प्रोडक्ट्स पूरे देश में कितनी मात्रा में बिक रहे हैं। आयुर्वेदा मेडिसिन के रूप में, दूसरे खाने पीने की चीज़ों के रूप में, क्योंकि उसने अपने प्रोडक्ट को और वास्ट करता गया और उसके कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट्स क्या हो गए, इंक्रीज। तो ये है रोल ऑफ द प्रॉफिट इन बिजनेस। दैट्स